हेलो गाइस, मैं आपका जतिन लेके आया एक और नई वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे कि पाम जो बैटिंग ग्लव्स के जो पाम होते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं, किस किस टाइप के हमें लेने चाहिए, कैसा लेना चाहिए, किस बजट रेंज के अकॉर्डिंग आए। तो उसके बारे में आज हम वीडियो लेके आए हैं। इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं अब एक नई वीडियो जिसमें आपको बहुत पसंद आएगा, आपको बहुत नॉलेज देखने को मिलेगी कि किस टाइप के हमें ग्लव्स लेने चाहिए। क्योंकि आजकल एक ऐसा भी आ गया है, कॉर्पोरेट लेवल जब स्टार्ट कर रहे होते हैं प्लेयर्स तो बहुत बेसिक ग्लव्स यूज़ करते हैं। मैंने देखा है, मैं हमेशा रिकमेंड भी करता हूँ कि आप बेटर ग्लव्स लें जिससे आपकी ग्रिप भी अच्छी बने, आपकी प्रोटेक्शन भी अच्छी बने। तो मैं उसके हिसाब से एक वीडियो लेके आया स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए जो एकदम बहुत टाइम बाद स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, जो पहले के टाइम पे खेला करते थे, या कुछ वो खिलाड़ी जो एकदम जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, जो बच्चे हैं उनके हिसाब से, ताकि उनके फादर्स को, पेरेंट्स को पता चले कि हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए एक्चुअली। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक ये देखते हैं, बेसिक ग्लव्स है एकदम। ये कॉटन बेस्ड ग्लव्स होता है। अब अगर ये देखें ध्यान से, मैं पहन के दिखाता हूँ। वैसे तो लेफ्टी का ग्लव्स है और राइट में खुद फटे ग्लव्स की फिटिंग बहुत अच्छी रहती है, स्टार्टिंग लेवल के हिसाब से बहुत बढ़िया रहता है। ये आप देख रहे होंगे रेशा, ये कॉटन पाम में होता है, कम्प्लीटली कॉटन पाम। यहाँ पे एक रेक्सीन की शीट दे रखी हो जिससे ग्रिप अच्छी बने। अभी स्टार्टिंग लेवल प्लेयर्स के हिसाब से ठीक रहता है, कंफर्टेबल रहता है, मेनली उनके लिए रहता है, उन बच्चों के लिए या उन प्लेयर्स के लिए जो बहुत टाइम बाद कम बैक कर रहे हैं, या वो बच्चे जिन्होंने कभी ग्लव्स पहना नहीं है, तो उनको रैशेज़ होने का खतरा बहुत रहता है। साथ में अब बच्चे नए हैं तो ऑब्वियसली बात है प्रोटेक्शन का भी खतरा रहेगा, प्रोटेक्शन अच्छी हो, हमारे बच्चे को लगे ना। पेरेंट्स सब ये सोचते हैं जब कोई भी किट लेने जाते हैं, तो हर कोई ये सोचता है भाई अच्छे से अच्छे बजट की चीज़ मिल जाए मुझे, और सस्ते से सस्ती मिल जाए, और प्रोटेक्शन में अच्छी मिल जाए, तो मेरे बच्चे को लगी भी ना, मेरे बच्चे को इंटरेस्ट भी है। तो मैं उनके बेहाव से ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि इसमें प्रोटेक्शन अच्छी होती है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 100-110 आराम से झेल लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। खैर कहने की बात है, 100-110 बहुत होती है, बच्चे नहीं झेलते। पर आजकल का लेवल बहुत बदल चुका है। 12-12 साल के बच्चे बॉलिंग मशीन पे 110-120 झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं। दिखती तक नहीं है हम जैसे लोग अगर खेलें तो। और वो बच्चों का लेवल बढ़ चुका है क्योंकि उनको पता है आने वाला टाइम हमें 150 फेस करनी पड़ेगी मैच में। 150 की स्पीड बहुत होती है, दिखती भी नहीं बॉल, उसके हिसाब से प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी चाहिए। आज के लेवल पे ही अगर आप देखो 5-5 साल की, जैसे मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी 12 इंची का पैड 5 साल 4 साल के बच्चे तक के लिए, सोचिए उस लेवल से बच्चा स्टार्ट हो गया, किस लेवल पर जा सकता है। अगर वो 5 साल की उम्र से स्टार्ट कर रहा है और 20 साल की एज में, अगर वो 19 की एज में खेला, तो उसको कम से कम 15 साल हो चुके हैं खेलते हुए। तो 15 साल का साथ साथ जो एक्सपीरियंस आएगा वो आप सोचिए कितना गेन करेगा वो, और कितना एक्सपीरियंस के साथ जब वो बॉल फेस करेगा, कितना कॉन्फिडेंस से फेस करेगा कि वो जानता है कि मैं 120 तो मेरे लिए नॉर्मल है, मेरे को दिख जाती है। और वो ये कॉर्पोरेट लेवल प्लेयर घबराता है कि भाई मेरी टांग टूट गई तो मेरे घर पे क्या डांट पड़ेगी, मेरी बीवी मुझे छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आजकल लेवल वैसा हो चुका है सभी का। तो उसके हिसाब से ये चीज़ देखा जाता है मेनली। बच्चों के हिसाब से परफेक्ट है पर अडल्ट के हिसाब से ठीक नहीं है। कंफर्टेबल थोड़ा कम है, हार्ड है, सॉफ्ट है, पर बच्चों के हिसाब से चल जाता है क्योंकि एक कॉस्ट के हिसाब से भी देखना चाहिए। अब ये 700 के आसपास एम आर पी आती है अप्रॉक्सीमेटली। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग एम आर पी देखने को मिलेगी क्योंकि रेट भी बहुत फ्लक्चुएट हुए। कभी पहले इसकी 600 एम आर पी थी, इससे 550 भी एम आर पी थी पहले। उसके बाद इसकी एम आर पी अब जो लेटेस्ट आई वो 800 के आसपास कुछ आई है अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ग्लव्स अच्छा है, किट के हिसाब से ठीक है, जो कोई भी पर्सन होता है जो स्टार्टिंग लेवल किट बनाता है उसके हिसाब से अच्छा है, पर उससे ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये ग्लव्स पहनते पहनते थोड़ा हाथ भी दर्द हो जाता है। बच्चा 1-2 घंटा खेले नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि बच्चा है, थोड़े टाइम पे वो उसको कंफर्टेबल हो जाता है। पर बड़े अगर खेलेंगे तो उसको उनका सा यह फील होगा कि हाथ काट रहा है मेरा, जैसे शू बाइट हो जाता है वैसे। उसी में एक नेक्स्ट ग्लव्स आता है, ये उसी का नेक्स्ट लेवल है। इसकी एम आर पी अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपये रहती है। एचजी का ऑप्टी प्रो ग्लव्स है, बेसिक ग्लव्स है, अच्छा ग्लव्स है, मिक्स लेदर पाम है। अगर आप इसका पाम देखें कुछ इस तरीके से, ये हल्का ब्राउनिश कलर में दिखिएगा, ब्राउनिश ग्रेइश कलर में दिखेगा। तो शायद वीडियो इतनी क्लियर ना हो, पर इसके ऊपर हल्का हल्का छोटा छोटा रेशा बना होता है जिससे बैट को होल्ड करने में बहुत ईजी रहता है। तो अगर ये भी लेफ्ट का ग्लव्स आ गया है पहन के दिखाता हूँ आपको। अगर आप ये देखें, ये सिमिलर ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है जैसा आपको मैंने ये दिखाया था, सब कुछ सिमिलर होता है, बस इसके दोनों में पाम में फ़र्क होता है। अगर आप ये देखें इस तरीके से, ये इसका एकदम वाइटिश पाम है, कॉटन पाम है, और इसका हल्का मिक्स लेदर पाम है।
ऊपर रेशा देखें तो आपको क्लियर हो ही जाएगा इजीली। थोड़ा हार्ड होता है, बस इसका ये एडवांटेज यही होता है कि मेनली ये ग्लव्स जब बैट को आप ऐसे होल्ड करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये ग्रिप बहुत अच्छी बना लेता है, इसकी होल्ड अच्छा है, तो ये कॉर्पोरेट लेवल प्लेयर भी एक टाइम पे प्रेफर कर सकता है। नो डाउट ग्लव्स की कॉस्टिंग के हिसाब से ग्लव्स ठीक है, नॉट गुड इतना अच्छा, बट उसके हिसाब से चल जाता है कि एक बच्चा अगर स्टार्टिंग लेवल प्लेयर हो तो वो किट के अकॉर्डिंग भी इसको प्रोवाइड कर सकता है कोई भी पर्सन। ग्लव्स अच्छा है, ग्रिप अच्छी है, मेनली इसका मेन पर्पस ये है ग्रिप अच्छी देना, ताकि बच्चे को हाथ में बैट पकड़ते हो कॉन्फिडेंस, बस इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट ग्लव्स आता है ये एच जी का सुपर ग्लव वेरिएंट, ये रेक्सीन बाम में आता है और आप देख सकें अच्छा ग्लव्स है, इसकी ग्रिप भी अच्छी आती है। ऐसा फील होता है ड्यूल कट ड्यूल सॉसेज में, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में आपको दिखाया था, बट ऐसा नहीं, ये कम्प्लीटली सॉसेज शेप है, दो ऊपर छोटी छोटी शीट लगा रखी है पतली पतली, जिससे आपकी प्रोटेक्शन और बेटर हो जाए। कंप्लीट सॉसेज शेप में आता है, उन्हीं की तरह बेसिक ग्लव्स की तरह, बस इसका जो मेन एडवांटेज है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल ग्लव्स है, तो बैट को होल्ड करने में बहुत आसानी रहती है इसमें, आप इजीली बिना किसी एफर्ट के बैट को पकड़ सकते हैं और मूव कर सकते हैं। ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है क्योंकि मिक्स लेदर पाम से ऊपर होता है रेक्सीन पाम हमेशा कंफर्टेबल भी रहेगा, बट हाँ थोड़ा सा इसमें खतरा रहता है बच्चों के लिए, जिन बच्चों को जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत बच्चे सिंथेटिक फैब्रिक्स नहीं पहन पाते, तो सिंथेटिक फैब्रिक के अकॉर्डिंग एक तरीके से मैं मानता हूँ कि ये रेक्सीन ही है, लेदर नहीं है। अगर लेदर होता तो शायद ये गुची अरमानी के लेवल पे होता, एक्चुअल में अगर लेदर होता उसको अवॉइड ही करें मेरे हिसाब से, तो लेदर ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। क्या आजकल वो ट्रेंड बन चुका है, हर किसी को लेदर चाहिए, लेदर की चीज़ें चाहिए, पर मेरे हिसाब से एज अ नेचर लवर मैं यही समझता हूँ कि लेदर को जितना कम से कम हो सके यूज़ करें। कुछ चीज़ें लेदर में ही बनती हैं, जैसे मैं नॉर्मल शूज़ हैं वो लेदर में ही हम ज़्यादातर देखने को पसंद करते हैं। अगर मिलिट्री वाले हैं क्या उनको वो देना ही पड़ता है, उनका कुछ नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से हमें जितना कम से कम हो सके नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये पर्सनल एक ऐसा मेरा ओपिनियन था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबकी चॉइस अपनी अपनी है, हर कोई चाह सकता है, हर कोई कर सकता है, पर वो ये अगर आप लेदर की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उतने ही हमारे एनिमल्स को ज़्यादा मारा जाएगा, काटा जाएगा, वो चीज़ बहुत ख़राब है देखा जाए तो। बस ये एक तरीके से बस एक मेरी थिंक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, पर ये मेनली रेक्सीन है, प्रॉपर्ली लेदर नहीं होता। आप देखें यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स देखने को मिल जाएंगे जो वेंटिलेशन के हिसाब से होते हैं। अब इसकी जो मेंटेनेंस होती है मेनली यही होती है कि आप इसको कभी धूप में ना रखें, क्योंकि सड़ेगा बहुत जल्दी। आपने देखा होगा बहुत गंदा सा डार्क सा कलर सा हो जाता है, अभी तो वाइट है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, पर जब ये 1 महीना आप यूज़ कर लेंगे तो इतना डार्क हो जाएगा, इतना हार्ड ग्लव्स हो जाएगा कि आप शायद पहन भी ना पाए, और उसके बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी गई एकदम, ख़त्म। मतलब इतना सही ग्लव्स होता है, पर वही है मेंटेनेंस ना करने के चक्कर में ज़्यादातर क्लाइंट्स यही करते हैं, यही गलती करते हैं मेनली, कि इसको धूप में रख देते हैं या सही से मेंटेन नहीं करके रखते, या मशीन में वॉश कर देते हैं। कुछ नई चीज़ें आजकल देखने को मिल रही है, मशीन में वॉश कैसे करेंगे बंदा यार, तो लिटरली सोचने की बात है कि कपड़े थोड़ना है यार, ये मशीन में वॉश कर दिया आपने। एक तो बच्चा है मेरे को कहता भैया मैंने मशीन में वॉश करवा दी मम्मी से, मैं को भाई मम्मी हो चाहे पापा उनको समझाओ कि मशीन में वॉश नहीं करना ये, पर क्या कर सकते हैं, बच्चे बच्चे ही हैं। इसके हिसाब से ग्लव्स अच्छा है, 1400 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली MRP में आता है, ये देखने को मिल जाता है। ग्लव्स अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं, पर वो बच्चे खासकर ना यूज़ करें इस ग्लव्स को रेक्सीन पाम में, जो एकदम अवॉइड करते हैं, जिनको रैशेज़ हो जाते हैं, उनके हिसाब से ग्लव्स नहीं है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कॉटन ग्लव्स लो स्टार्टिंग लेवल पे, डायरेक्टली रेक्सीन मत लो, कॉटन ग्लव्स से थोड़ी हैबिट बनाओ, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़े तो मिक्स कॉटन पाम में आओ, जो ये था बेसिक वाला एकदम देखना। ये वाला लीजिए आप, ज़्यादा बेहतर है, ये ले सकते हैं। ये थोड़ा सा अवॉइड करें, बच्चे खासकर वो जिनको इरिटेशन होती है, बहुत हाथ में रैशेज होते हैं या बहुत स्वेट इशू है, तो वो अवॉइड करें थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। उसके बाद फिर आता है ये, जैसे एक मैंने पुरानी वीडियो में आपको दिखाया था सॉसेज ड्यूल कट ड्यूल सॉसेज में। अब ये जो है ये होता है इंग्लिश शीप लेदर प्रॉपर्ली, ये प्लेयर सीरीज़ ग्लव्स में आपको देखने को मिलेगा। इसमें ना ग्लव्स में आप ध्यान दें अगर, या शायद वीडियो सही से क्लियर ना हो, तो बहुत छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं,
अगर आपको ऐसे देखने में इजीली मिले। बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं। अब इस पोर्स का क्या काम है, ये मेनली अब जैसे बेसिक ग्लव्स में ऊपर फिंगर की तरफ भी पोर्स दे रखे थे, देखिए यहाँ पर, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से छेद दे रखे हैं जो इसको और कंफर्टेबल बना देता है और वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक यहीं पे वेंटिलेशन का प्रोविज़न दे रखा होता है, बस छोटे छोटे डॉट्स दे रखे हैं। और उसके कंपैरिजन में अगर ये देखें तो इसमें डॉट्स ही डॉट्स हैं। रीज़न सिर्फ इसीलिए ताकि इसका वेंटिलेशन हो पाए। तो इसमें वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये ग्लव्स ही ऐसा है, मिक्स लेदर पाम से बहुत ऊपर होता है ये ग्लव्स, जल्दी ख़राब नहीं होता, साल 1.5 साल आराम से चलता है एक कॉर्पोरेट लेवल प्लेयर के हिसाब से ये वाला लेदर। बट अगर आप देखें अगर आप देखें एक कॉर्पोरेट लेवल प्लेयर वो चला लेता है, बट अगर प्रोफेशनल लेवल प्लेयर की बात की जाए तो वो शायद इसको 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलाएगा क्योंकि वो उसको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, सब जानते ही हैं, रोज़ 2-2 3-3 घंटा। आजकल बच्चे ऐसे हैं 3-3 4-4 अकेडमी जा रहे हैं। मैं सोच के समझ के मतलब मैं हिल जाता हूँ भाई इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, पर वो एनर्जी उनको क्रिकेटर बनाने की आती है। तो उस लेवल पे बच्चा जब जाता है ना तो सोचिए किस एनर्जी के साथ वो खेलता है कि यार मुझे कल को एक लेवल पे क्रिकेटर बनना है। तो उसको वैसी चीज़ प्रोवाइड भी करें तो बेहतर रहेगा। हर किसी का, मैं मानता हूँ हर किसी का बजट होता है, हर पेरेंट का बजट होता है। एज अ शॉपकीपर मैं समझूंगा कि भाई जितना अच्छी से अच्छी चीज़ लो उतना बेहतर है, और हर किसी पेरेंट का इतना बजट नहीं है। और किसी बच्चे के हिसाब से आजकल कंपनी इतनी समझदार हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बहुत एक मीडियोकर लेवल में भी बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करती है। अब ये ग्लव्स की कॉस्ट ही अप्रॉक्सीमेटली 3900 MRP है। हर कोई बच्चा ही ले नहीं पाएगा, सिर्फ हाई लेवल प्लेयर होगा जो अच्छा खासा अर्न कर रहा है या कोई कॉर्पोरेट लेवल प्लेयर है सिर्फ वही ले पाएगा। पर एक जो डोमेस्टिक लेवल प्लेयर है वो सोचता है कि यार मेरा बजट जो अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 2000 है, तो आपको बहुत सारे ब्रांड देखने को मिलेंगे, पर रेक्सीन पाम की जगह बेहतर है आप शीप लेदर पाम लें तो अच्छा रहेगा। आपकी ग्लव्स की लाइफ अच्छी रहेगी, यदि ग्लव्स ख़राब नहीं होता प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी का बजट भी देखना है एट द एंड। तो उसके हिसाब से मैं चीज़ प्रोवाइड करूँ। ये ग्लव्स बहुत अच्छा होता है। सेम अगेन मशीन वॉशेबल नहीं है, कोई भी ग्लव्स मशीन वॉशेबल नहीं होता। आजकल सभी पेरेंट ये गलती करते हैं। उसके बाद ये सबसे सुप्रीम ग्लव्स, बहुत प्रीमियम ग्लव्स में देखने को मिलेगा। ये आप देखिए होंगे, ये छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं। ये मिक्स कॉटन प्लस लेदर के साथ का जो मिक्सचर होता है ये वो पिटार्ड लेदर कहते हैं। ऐसे मेनली पिटार्ड लेदर जो होता है मिक्सचर होता है एक तरीके से कॉटन और रेक्सीन का। रेक्सीन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सबसे प्रीमियम जो रेक्सीन होता है वो इसमें प्रोवाइड होता है, जिससे ग्लव्स ख़राब भी ना हो, इसकी ग्रिप भी अच्छी बने। और कॉटन आपको प्रोवाइड करता है कंफर्ट, रैशेज़ ना होना। सेम अगेन जैसे मैं पहले कह रहा था, रैशेज़ नहीं होंगे बिल्कुल भी, और इतना कंफर्टेबल रहेगा। क्या ये तो कट फिंगर ग्लव्स है और भी ऑलरेडी कंफर्टेबल बहुत होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। पर ये जो पाम है ये सबसे शानदार पाम होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे बॉक्सेस से बने हुए हैं इसमें, और इसमें एकदम क्लीन है, एकदम प्लेन। तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। पास साथ साथ ये जो बॉक्सेस से छोटे छोटे बने हैं ये आपके बैग को होल्ड करने में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कोई बैग उठा भी रखा है। मतलब इतना ईजी है इसको पकड़ना है, इसको होल्ड करना। मतलब आपको ग्लव्स नहीं पता चलेगा ग्लव्स पहना होगा, इतना शानदार लगता है। वेट में वैसे ही लाइट है और साथ में पिटार लेदर है, तो बल्ले बल्ले इस हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। ग्लव्स बहुत अच्छा है, थोड़ा प्रीमियम में आता है हमेशा। 4000 प्लस की MRP देखने को मिलेगा। कुछ एक जैसे ये SS का ग्लैडिएटर मेरा फेवरेट ग्लव्स है, क्योंकि मैं तो कॉर्पोरेट लेवल प्लेयर हूँ, नॉट प्रोफेशनल प्लेयर। ग्लव्स बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल रहता है, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। बट वही सेम अगेन अब इतना कॉस्टली हर कोई नहीं ले सकता। तो जिसका एक नॉर्मल बच्चे का जो लेवल है 1500-2000 में, आजकल आपने देखा होगा मेरठ जलंधर वाले जितने बच्चे हैं या जितने क्लाइंट्स हैं मेरे, तो वो समझते हैं कि भाई हम डुप्लीकेट ब्रांड ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। वो चीज़ आप अपने आप को खुद सोच के देखिए यार, कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डुप्लीकेट चीज़ लेने के लिए इन्वेस्ट करें, ले तो ओरिजिनल लें। ये तो बेशक आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कोई भी अगर आपके आसपास का, या जैसे मेरठ जलंधर के बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जो जिनका नया स्टार्टअप है, तो वो क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को बहुत सस्ता बना देते हैं अपने ब्रांड को चलाने के लिए। आप वो
उनको यूज़ कर सकते हैं। नोट अगर आपको लगता है कि मेरे को ऐसे एसएसजी नहीं चाहिए, आप मत लीजिए, कोई इशू नहीं। पर आप ग्लव्स वो लीजिए जो अच्छा हो, रिलायबल हो। ब्रांड कोई भी मैटर नहीं करता, कंफर्ट मैटर करता है। कंफर्ट अच्छा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको फील आएगा अच्छा, भाई मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं इससे एक स्कोर मार सकता हूँ। इसको पकड़ के होल्ड करके मुझे फील आएगा कि हाँ मैं स्कोर मारूँगा, जब मुझे ऐसा फील होगा। तो बस वही चीज़ देखी जाती है, मेनली कंफर्ट। कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लव्स को आप पहनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये मेरे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। मेनली वही चीज़ देखी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं होता ज़्यादातर चीज़ों में। ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक ब्रांड आप यूज़ करें, कोई इशू नहीं, प्रोटेक्शन अच्छी हो, उससे एश्योरेंस ले लें कि भाई अगर इस पे 110, 120, 130 की स्पीड लगती है तो ये झेल लेगा ना। और अगर आपको ऐसा लगता है तो बी वेरी फ्रैंक, देखो हर कोई प्रोटेक्शन के हिसाब से लेके चलता है, बट मैं आपको सही सही चीज़ बताऊँगा। कोई डोमेस्टिक ब्रांड भी हो या जिसका स्टार्टअप हो क्रिकेट की लाइन में, तो कभी भी उनको बेसिक ग्लव्स लेने की रिकमेंडेशन मत कीजिए। ये उन खिलाड़ियों के लिए है, साथ साथ उन ओनर्स के लिए भी है, क्योंकि बेसिक एक बच्चा खिलाड़ी ले लेता है। एक बच्चे की फिंगर टूट गई थी, सोचिए उसका कम से कम 2 महीना रेस्ट पे पहुँच गया था, वो फिंगर ही पूरी क्रैक कर गई थी। मैं क्या कर सकता हूँ उसको। बहुत बेसिक ब्रांड है, मेरिट का ब्रांड है कोई, वो ग्लव्स उसने यूज़ किया। वो उसको लगा कि स्टार्टिंग में भाई बहुत अच्छा ग्लव्स है, 1500-1700 की रेंज में मुझे मिल गया, तो इससे बड़े तो ग्लव्स ही नहीं है। ये कंपनी पागल नहीं है, ये जो चीज़ें बना रही है ना बहुत अरंडी करके बना रही है, ये बहुत सोच समझ के बना रही है। ये शीट वैसी लगाते हैं, ये कैप लगाते हैं, तो ये पागल नहीं है। ये ब्रांड्स बहुत सोच समझ के आगे बढ़े हैं कि हमारा जो प्लेयर खेलेगा हमारे इस चीज़ को लेकर, इस ग्लव्स को लेकर, उसको लगे ना। हाँ, उसको कॉस्ट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ब्रांड में अगर लेंगे, ब्रांड में बस ये होता है एक थी थोड़ी सी रिलायबिलिटी होती है कि आप अच्छी चीज़ लें, अच्छी कॉस्ट पे भी आए। नो डाउट आपको लगेगा कि शायद ऐसा ही रहे हो कि सिर्फ जो ऊपर की चीज़ हो वही महंगी हो, वही अच्छी हो, ऐसा नहीं है। बेसिक में भी अच्छी मिल सकती है। सेम लेकिन जैसे मैं कह रहा, जिनका स्टार्टअप्स वगैरह होता है या जो एकदम स्टार्टिंग डोमेस्टिक लेवल जो एकदम शॉप्स होती हैं, वो अपने ग्लव्स बनाते हैं। उनको आपको बहुत देखने को बेसिक मिल जाएगा। 1500-2000 तक की रेंज के ग्लव्स अच्छा ले सकते हैं। 120-130 झेलने वाले ग्लव्स तो 2000 प्लस ही मिलेंगे आपको, क्योंकि उसमें शीट का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई समझता है ये चीज़। तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से, ये एक उन क्लाइंट्स के लिए ज़रूर है जो थोड़ा-सा जिनका बजट कम है और साथ-साथ उनको खेलना है। तो मेनली यही चीज़ है। देखिए आजकल हर किसी का बजट नहीं है। नो डाउट मार्केट में कहते हैं लोग पैसा बहुत है भाई, पैसा बहुत है, मार्केट में पैसा बहुत है, कॉर्पोरेट लेवल पैसा बहुत है। पर एक उस खिलाड़ी से पता करके देखिए, जब जिसके पास जो खिलाड़ी के पास 10,000 रुपये से ज़्यादा की किट नहीं है। कितने बच्चे तो ऐसे 6-6 हज़ार की किट से खेल रहे हैं, और वो ऐसा खेलते हैं कि आप देख लेंगे उनको, आपको खुद मोटिवेशन आ जाएगी भाई ये क्या लेवल का खिलाड़ी है। मतलब मैं कितने ऐसे ग्राउंड्स पे जाके देख चुका हूँ। हम बच्चों के पैड्स देख लेंगे, ग्लव्स देख लेंगे, इतने बेसिक से बेसिक, पर वो जब छक्का मार रहे हैं ना, या एक ऐसा शॉट ले रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस इतने सुपर्ब हैं, वो देखने में फील होता है कि हाँ यार, ये अगर इस लेवल के पास, लड़के के पास, बच्चे के पास उस लेवल का सामान मिल जाए तो ये क्या ही धूम मचा देगा। आप खुद सोचिए। कुछ एक ऐसे मेरे हिसाब से तो ऐसा भी होना चाहिए कि मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको मैं बहुत सस्ती चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ, ब्रांड की हो, अच्छी चीज़ देखिए लो, बहुत अच्छे लेवल के जो खिलाड़ी हैं जिनको लगता है कि फाइनेंशियली इतना ठीक नहीं पता, तो हम खुद प्रोवाइड कर देता हूँ। चलो यार कोई बात नहीं, आप खेलो, आप नाम आगे करो, क्योंकि एट दी एंड हमारा भी तो नाम आगे होता है। बट वही है, एक ह्यूमैनिटी वाली बात है कि बस आपको अगर ऐसा कोई बच्चा लगे कि कोई अच्छा खेलने वाला है या बहुत समझदार है या जिसका इंटरेस्ट बहुत है, तो आप हो सके तो थोड़ा सा प्लस माइनस करके उसको, एक बच्चे को कुछ चीज़ दिला दें या उसको कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर दें जो उसके काम की हो। इससे एटलीस्ट वो बच्चे को, आपको याद नहीं करेगा बच्चा बहुत टाइम बाद, और उसकी गेम अगर आप देखेंगे कभी महीने 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, उस बच्चे को जब कभी जाके देखेंगे ना ग्राउंड पे, आपको खुद फील हो जाएगा कि यार एक प्रोडक्ट अच्छा मिलने के बाद एक बच्चे की गेम में कितना फ़र्क मिलता है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को ये चीज़ बोलता हूँ कि मेनली आप अच्छी चीज़ खेलें, अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें सभी बच्चों को, थोड़ा ज़रूरतमंदों को हाथ भी बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एट द एंड ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट हर बच्चे को चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो उस हिसाब से एक चीज़ देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसे ही आगे जुड़े रहे मेरे साथ।